दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी हमने दो इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उसकी वर्किंग अलग अलग तरीके की है, लेकिन जब भी दोनों भी इंडिकेटर हमें एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन का सिग्नल देते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़ जाती है और हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की भी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अभी कौन से इंडिकेटर से किस तरह से ट्रेड करना है वो आगे जाकर हम इन डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे जो दो इंडिकेटर्स ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हुए दिखे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें से पहला है बॉलिंजर बैंड एंड सेकेंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अभी बॉलिंजर बैंड का वर्किंग अलग तरीके का है और सुपर ट्रेंड का वर्किंग अलग तरीके का है, लेकिन हम ये दोनों को कंबाइन करके एक ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं और एक बढ़िया सा ट्रेड लेने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, मोमेंटम यानी क्या कि पोजीशन बनाने के बाद तेजी के साथ स्टॉक में मूवमेंट आती है और स्टॉक हमारा टारगेट हिट करता है, तो उस तरह का ट्रेड सेटअप किस तरह से ढूंढा जाए, उस तरह के स्टॉक्स किस तरह से ढूंढे जाए कि जो पोजीशन बनाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम पकड़े और हमें हमारा टारगेट जल्दी से जल्दी मिले। तो मोमेंटम बेसिकली वो होता है और उसका भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है, ये लिक्विड स्टॉक है, ड्राई वॉल्यूम है, तो उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। अभी पहले हम ये सीखते हैं कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों इंडिकेटर्स इंडिविजुअली किस तरह से वर्कआउट होते हैं। तो बॉलिंजर बैंड में बेसिकली आपको इस तरह से 3 बैंड्स देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला अपर बैंड, मिडल वाला मिडल बैंड और नीचे वाला लोअर बैंड। प्राइसेस इसके अंदर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इसके भी अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजीज रहते हैं, लेकिन उसमें से एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, वो होने वाली है बॉलिंजर बैंड की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट हम आइदर अपर बैंड को बाय करने के लिए या तो लोअर बैंड को सेल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मान लीजिए स्टॉक ट्रेड करते करते निचले बैंड को यानी कि लोअर बैंड को इस तरह से कोई भी कैंडल ब्रेकडाउन देती है, तो हम यहाँ पे सेल सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करके सेल करने का सोचेंगे। तो इस तरह से बॉलिंजर बैंड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सेकंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का वर्किंग बहुत ही ईजी है। प्राइस चार्ट इस तरह से रहेगा और सुपर ट्रेंड आपको प्राइस चार्ट के ऊपर रहेगा, तो हम कहेंगे कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और हमें यहाँ पे सेल करके चलना है। जब भी सुपर ट्रेंड यहाँ पे निचले साइड में शिफ्ट होता है प्राइसेस के, तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता है। प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो बन जाएगा और हम कहेंगे कि अभी स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए। इस तरह से सुपर ट्रेंड की वर्किंग है। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये बॉलिंजर बैंड इस तरह से हमें दिख रहा है, ये इसके बैंड से अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड, और मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है। मैं पहले इसको निचले साइड में ड्रॉ करता हूँ और कंसिडर करते हैं कि प्राइसेस इस तरह से ऊपर के साइड में जा रहे हैं और बॉलिंजर बैंड के अंदर है। राइट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपको कंसिडर करना है कि प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अंदर है। ये बॉलिंजर बैंड में इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ और प्राइसेस को आपको कंसिडर करना है कि ये बॉलिंजर बैंड के अंदर है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि ब्रेकआउट का वेट करना है। किसका ब्रेकआउट का वेट किसका करना है? तो कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट का वेट करना है बॉलिंजर बैंड को। मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक इस तरह से बॉलिंजर बैंड को निचले साइड में ब्रेक डाउन देती है,
तो ब्रेकडाउन देने के बाद बोलिंजर बैंड के हिसाब से तो हमें सेल सिग्नल मिल रहा है, लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पे अभी भी हमें प्राइस चार्ट के नीचे दिख रहा है। तो सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा तो ये बाय सिग्नल दे रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइसेस नीचे जाएंगे और हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड को भी ब्रेकडाउन मिला है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है। हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करने का सोचेंगे। फर्दर हम इसमें कंफर्मेशन लेने वाले हैं। कंफर्मेशन लेने के लिए कैंडल के लो के नीचे जाने का हम वेट करेंगे, उसके नीचे हम सेल की एंट्री इनिशिएट करेंगे, वही कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद हम एग्जिट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे जाकर जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है और चार्ट पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिखेंगे। उसमें से पहला इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, जिसकी सेटिंग हमने लिए है 20 और 2 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका अपर बैंड, ये रेड वाला इसका मिडल बैंड है और ये इसका लोअर बैंड है। उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड लिया है, इसकी सेटिंग है 10 और 3 की। सेटिंग भी आपको पता होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड की सेटिंग है 10 और 3 की। अभी ये जो ग्रीन कलर की ये लाइन दिख रही है, ये है सुपर ट्रेंड की। जब भी ये प्राइस चार्ट के नीचे रहेगी तो हम कहेंगे कि स्टॉक के प्राइसेस अप साइड में जा रहे हैं, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है तो हम कहेंगे कि इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है और आगे जाकर इसमें डाउन ट्रेंड बन सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वर्कआउट हुआ है। अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे किस तरह से हुआ है वो हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट टू राइट हम इसको समझ लेते हैं। पहले सुपर ट्रेंड इस तरह से ऊपर के साइड में था, यहाँ से हम देखेंगे आगे आगे क्या हुआ है। तो ये कैंडल ने तो ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, ब्रेकआउट भी हुआ था बोलिंजर बैंड को, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा ऊपर था, तो सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल था और बोलिंजर बैंड का बाय सिग्नल था। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग मोड में हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट हुआ और धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जाने लगे। यहाँ पे फाइनली ये कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट मिला बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि ये केस में यहाँ तक मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो आसानी से हमें यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस लगभग 1:2 के आसपास है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे की कैंडल थे, तो ये प्रीवियस डे था, यहाँ से अगला दिन शुरू हुआ, ये इसकी फर्स्ट कैंडल थी। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। ये जो बड़ी वाली रेड वाली कैंडल दिख रही है ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। ये कैंडल पे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब से सेल सिग्नल इनिशिएट हुआ है, लेकिन बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए निचले साइड में, यानी कि ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। तो वो ये कैंडल पे नहीं मिला, तो हम वेट करेंगे। उसके बाद ये कैंडल बनी, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन नहीं मिला। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन नहीं मिला। और फाइनली ये कैंडल बन गई रेड कैंडल, जिसने बोलिंजर बैंड को ब्रेकडाउन दिया। राइट, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो सुपर ट्रेंड ऑलरेडी हमें सेल सिग्नल दे रहा था और बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गए। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं आसानी से मिलता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना है, तो लगभग 1:2 के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी अभी हमने सेटअप डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली बनना चाहिए और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन। जो भी कैंडल ने यहाँ पे ये प्रीवियस एग्जांपल में जो भी हमने देखा था, तो जो भी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था तो वो कैंडल का लो फर्दर ब्रेक होना चाहिए, वो भी हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है। तो उसके लिए भी वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है एंट्री करने के लिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करनी चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है उसके बारे में भी पता नहीं होता। तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो फिर पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर आगे जाकर क्वांटिटी बढ़ाकर हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है वैसे वैसे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।